के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आपको राधे राधे। राधा ब्रज बिहारी जी इनका नाम स्थापना करने के टाइम हुआ, लेकिन अनेक लीलाएं इन्होंने की, अपने भक्तों को बहुत दर्शन दिए। इसके लिए सब वृंदावन के संतगण और गुरु महाराज ने मिलके इनका नाम राधा रास बिहारी भी रख दिया। इनका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और हरियाली तीज से हम शुरू करेंगे दर्शन, फिर इनकी अनेक झांकियां हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर और सौम्य श्रृंगार इनका। आज वीडियो बनाते बनाते मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं सभी ठाकुर जी के वीडियो देख रही थी थोड़े थोड़े करके। किसी भी ठाकुर जी का चेहरा किसी दूसरे ठाकुर जी से नहीं मिलता है। और एक सब्सक्राइबर है, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, और उनके यहाँ पर स्थापना है 11 अगस्त जन्माष्टमी के दिन। हम सभी उनके लिए शुभ मंगल कामनाएं करते हैं कि ठाकुर जी उनके घर में बहुत हर्षोल्लास से आए और वह बहुत ही सुंदर सुंदर सेवा करें। उनको बहुत टेंशन हो रहा है, तो आप भी उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि ठाकुर जी उनको शक्ति प्रदान करें सेवा करने के लिए। उन्हें बहुत ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे सेवा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बहुत ही सुंदर, देखिए पीछे से उन्होंने सारा वातावरण श्रावण मास जैसा, हरियाली तीज जैसा उन्होंने पिछवाई लगाई है। आनंद आ रहा है देखकर, और बहुत ही सुंदर झांकी ठाकुर जी की है। और इन्होंने बताया कि बहुत ही इनके ठाकुर जी हैं, बहुत लीलाएं करते रहते हैं। तो ऐसे भक्तगण की भक्ति पर, उनकी पूजा पर, उनके कब ठाकुर जी रीझ जाएं कब पता नहीं चलता। और जब हृदय से हम उनको अपना भाव अर्पित करते हैं, अपना प्रेम अर्पित करते हैं, तो वह रीझते हैं। हम सभी ने अनेक लीलाएं ठाकुर जी की देखी है। इनके यहाँ पर राधा रमण जी की भी छवि विराजमान है, बिल्कुल जो उनकी साइज़ है। जो वृंदावन में 7 प्राकट्य ठाकुर जी है, उनके जितनी ही उनकी हाइट वगैरह सब, और उनकी भी सेवा बहुत सुंदर वह करते हैं। आगे हम देखेंगे और राधा रमण जी का एक बहुत सुंदर भजन भी सुनेंगे। राधा रास बिहारी जी आप सभी को हैप्पी मानसून बोल रहे हैं। खुश रहिए, हर्षोल्लास से रहिए। बाकी सब दुनिया में आना जाना है, ज़िंदगी में एक सेहतमंद रहिए। जो ठाकुर जी ने ये हमें शरीर दिया है, इसको स्वस्थ रखिए। ये उनकी अमानत होती है, उनकी सेवा के लिए होती है। और ऐसे नहीं है कि हमें भक्ति के साथ सिर्फ हमारा पूरा भक्ति पर ही झुकाव होना चाहिए। भक्ति मन से होती है, बाकी जो हमारे सांसारिक जो हमारे फ़र्ज़ होते हैं वह हमें निभाने चाहिए। जो कर्तव्य होते हैं परिवार के प्रति, उनको बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। जब कभी हमें घर में मन ना लगे, तब हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम ठाकुर जी की रसोई में ही उनके लिए प्रसाद पका रहे हैं, तो हमारा मन अपने आप लग जाएगा। ऐसे कल मेरी एक सखी से चर्चा हो रही थी इंस्टाग्राम पर। वो मुझसे चर्चा कर रहे थे, पहली बार उन्होंने मुझसे बात की। तो कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता है घर में, परिवार में और इन सांसारिक बातों में। तो मैंने कहा ऐसे एक भक्त को विरह आ जाता है, आपकी बात बराबर है। लेकिन हमें गुरु महाराज ने या कभी किसी संत ने ऐसा नहीं समझाया है कि गृहस्थी छोड़कर आप भक्ति करें। अब नौका विहार के हम दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर उन्होंने नौका विहार किया, मुझे बहुत आनंद हुआ पर्सनली उनको देखकर। बहुत सुंदर झांकी उन्होंने बनाई है, नीचे से पूरी नदी बनाई है और ऊपर ठाकुर जी नौका विहार करा रहे हैं। हम एक बार वृंदावन गए थे राधा रानी के प्राकट्य उत्सव पर। वहाँ पर
ऐसे सभी दर्शन करने गए तो एक संत के पास हम बैठे, मतलब पैदल पैदल हम सब मंदिर घूम रहे थे। तो वहाँ पर हम थोड़ी थकान उतारने और उनके दर्शन करने के लिए बैठे हैं। तो राधा बाबा के फॉलोवर थे, वो हैं, मतलब वो हमें बता रहे थे कि राधा बाबा को नौका विहार का दर्शन हुआ था। उन्होंने मतलब देखा था, लिखा हुआ है उनके यहाँ पर कहीं, बता रहे थे। अभी वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मन में एक बात रह जाती है ना कि जब वो सामने आ जाता है ठाकुर जी की लीला तो वो याद आ जाता है। तो बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि जो नाव है ठाकुर जी की, वह चंदन की लकड़ी से बनी हुई है और उन पर हीरे मोती सब जड़े हुए हैं और बहुत सुगंधित वातावरण है। यमुना जी का बहुत स्वच्छ जल निर्मल होकर बह रहा है और राधा रानी की नौका विहार कृष्ण के साथ हो रहा है और उनमें 8 सखियों के साथ उनकी अलग अलग नाव पर वो सवार है और हर सखी को यह महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कृष्ण बैठे हैं। तो इस तरह से उन्होंने लिखा था कि कभी श्याम कुंड राधा कुंड में उनका नौका विहार होता है, कभी यमुना में। ऐसे अचानक से स्मरण आ जाती है ना लीला देखकर, कभी कोई बात मन में रह जाती है। तो बहुत सुंदर इनका श्रृंगार है, देखकर मन ऐसे लग रहा है कि शिल प्रभुपाद की जय हो। जब हम ठाकुर जी से याचना करते हैं ना, तो हमारी गृहस्थ धर्म और भक्ति को दोनों हम बैलेंस करते हुए चलते हैं। वही शक्ति प्रदान करते हैं और वही अपना कार्य हमारी गृहस्थी संभाल लेते हैं। ऐसे अनेक कथाएं हमने सुनी है। पिछले दिनों मैं 1-2 पड़ोसन की कथा पढ़ रही थी और उससे पहले भी ऐसे कई कथाएं हमने देखी है कि जब एक भक्त भगवान को मन से भक्ति करता है और हृदय से यही समझता है कि मेरा जीवन उनके लिए हुआ है, तो बाकी सारा कृष्ण युगल सरकार खुद ही संभाल लेते हैं। उनके कार्य अपने आप होते जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह कार्य कैसे हो गया, न कोई उस कार्य में विघ्न आता है। ऐसे बहुत सारी लीलाएं कभी कभी शास्त्र उठाकर पढ़ लेनी चाहिए, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और कृष्ण महाराज और गुरु महाराज की कृपा रही तो ज़रूर एक एक करके हम इस वीडियो में वो कथाएं सुनेंगे। जैसे सहजोबाई की भी कथा है, इतनी उनकी गुरु भक्ति है सहजोबाई की, वो मेरे दिल के करीब है। सहजोबाई वाली जो है लीला है, मतलब जो अपने गुरुदेव के प्रति उनका जो समर्पण है, मन भर आता है। जब भी मैं उनकी कथा पढ़ती हूँ या किसी संत द्वारा सुनती हूँ तो अपने आप ही आँखों से आंसू निकल आते हैं। और कहते हैं कि जब किसी संत के पास बैठने से आपकी आँखों में से आंसू निकल आए, या जब कभी ठाकुर जी का कोई कीर्तन सुनते हुए या कभी उनके दर्शन निहारते हुए, तो वो जो आंसू हैं वो ठाकुर जी के चरणों को पखारते हैं और ठाकुर जी हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, बस पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो। और साथ साथ हम जैसे महिलाएं, लेडीज़ जब सब्जियां काटते हैं तो अपने मंदिर में बैठ जाएं, अपने ठाकुर जी के सामने, मोबाइल में भजन चला लिया या अपने आप ही गाते रहें। बस वो गाते गाते अपने ठाकुर जी को भजन भी सुनाएं, सब्जी भी काटें और उनके भोग अर्पण करने के लिए ही उनकी रसोई में ही यही भावना रखते हुए कि उनके लिए पका रहे हैं, फिर उनको भोग अर्पण करने के बाद वही प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से इतना आनंदमय जीवन हम अपने जीवन को बना सकते हैं। कभी सत्संग सुन लिया, कभी गीता पढ़ ली, कभी भागवत पढ़ लिया। इस तरह से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। राधा रास बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर उनके दर्शन, ये होली उत्सव के उनकी झांकी है। और वो बता रहे थे कि होली पर उन्होंने बहुत अद्भुत लीला की।
ऐसे बहुत सारी लीलाएं ठाकुर जी हमारे साथ करते हैं। काफ़ी टाइम पहले मुझे ये बात बताते बताते वह बात भी याद आ गई। लगभग 11-12 साल पहले प्रत्यक्ष हमने अपने मंदिर में भी बहुत मतलब अद्भुत एक हम लीला कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं, और मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमने अपने आँखों से देखा तो ऐसे मतलब लग ही रहा था कि ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। और हमारे मंदिर में भी जब हम भोग अर्पण करते हैं ठाकुर जी को तो वो उनको खाते हैं, यह भी हमने बहुत बार देखा है। तो ऐसे लीलाएं करते हैं, हाँ ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना। मेरी मैया पकड़ के लगाए गयोरी, मेरी मैया पकड़ के लगाए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी, 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 राधा रमण लाल चुराए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना, करूं तेरी सेवा रहूं तोरे अंगना, मोरी भैया पकड़